पर्दा ना उठाइए, लेकिन एक इशारा बस आपसे चाहूंगी राकेश जी, दुमका से अब क्या देवर भाभी की जंग होगी या फिर देवरानी और जेठानी की जंग होगी, या फिर कोई कैंडिडेट महागठबंधन ने तय किया है कौन होगा वो छुपा हुआ चेहरा जो दुमका में दावेदारी ठोकेगा? ये खबरें मिल रही कि राम टहल चौधरी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, तो ऐसे में क्या वो रांची सीट से कैंडिडेट हो सकते हैं? फिर सुबोध कांत सहाय का क्या होगा? एक और सीट है गोड्डा, जहां से अब दीपिका पांडे हैं, प्रदीप यादव हैं, फुरकान अंसारी अलग ताल ठोक रहे हैं, तो ऐसे में क्या मुश्किल है कैंडिडेट चुनना? कहीं कोई देखिए, कैंडिडेट का चुनाव हमारा केंद्रीय नेतृत्व को करना है और केंद्रीय नेतृत्व इस बाबत फैसला लेता है। जहां तक आने का सवाल है तो ये इस परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य बनना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका अभिनंदन करेंगे। यानी इनकार नहीं कि राम टहल चौधरी आ रहे हैं? मैंने कहा सिर्फ राम टहल चौधरी का नहीं, मैंने पूर्व में कहा कि बहुत बड़े बड़े नेता की फेरिस्त है अभी। आप देखेंगे अभी तो एक दो नामों पर चर्चा हो रही है, बहुत जल्द कई नामों पर चर्चा होगी जो इंडिया अलायंस के परिवार के सदस्य बनने को इच्छुक हैं और बहुत जल्द वो नाम आपके सामने आएंगे। लेकिन राकेश जी, इससे तो मुश्किलें होती है ना, जो कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है पार्टी के लिए, आयातित नेता या इंपोर्ट करके किसी को लाना और फिर उसे टिकट देना, तो कार्यकर्ता क्या उसी मुस्तैदी से, उसी मन से, उसी दृढ़ संकल्पता के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने आसिया जी, और हमें लगता है कि ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से भी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, उनसे भी चाईबासा और दुमका के लिए। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि देखिए हमारे यहाँ इसलिए मैंने कहा कि ये कोई अभी कौन लोग आ रहे हैं, किनको टिकट मिलेगा, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत किया, आप ये प्रश्न उनसे कीजिए, ये प्रश्न सुनील सोरेन जी से कीजिए कि टिकट आने के बाद उनका टिकट कट गया, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो क्या कांग्रेस के संपर्क में है सुनील सोरेन? थोड़ा इशारा ही दे दीजिए। वक्त आने दीजिए, राज को राज रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर भेद खुल जाएगा। तो चलिए, दुमका से चलिए, पर्दा ना उठाइए, लेकिन एक इशारा बस आपसे चाहूंगी राकेश जी, दुमका से अब क्या देवर भाभी की जंग होगी या फिर देवरानी और जेठानी की जंग होगी, या फिर कोई कैंडिडेट महागठबंधन ने तय किया है कौन होगा वो छुपा हुआ चेहरा जो दुमका में दावेदारी ठोकेगा? बहुत मजबूत चेहरा होगा आसिया जी, और आप देखेंगे कि हमारा जो चेहरा होगा वो एनडीए गठबंधन को पटकनी देने के लिए काफी होगा। चलिए, तो वो चेहरा अभी डिस्क्लोज आप नहीं करना चाह रहे, यानी चीजें तय है राकेश जी, तो कितना इंतजार और आप करवाएंगे जब कैंडिडेट के नाम सामने आएंगे? नहीं, अब ज्यादा इंतजार किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द आसिया जी, बहुत जल्द आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन में सारी बातें आ जाएगी। चलिए, शुक्रिया राकेश जी बातचीत करने के लिए। करिश्मा, आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछें। इसके पास कौन सवाल हो? करिश्मा, अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप राकेश सिन्हा से पूछ सकती हैं। फिलहाल बहुत सारे राज पर उन्होंने इशारा ना देते हुए भी इशारा दे दिया है। जी देखिए, अगर पलामू और चतरा की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि चीजें जो है आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी, पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। साथ ही साथ आपने जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा कि हेमंत सोरेन क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता उनकी ओर से यही मांग रखी जा रही है कि हेमंत सोरेन को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। अब देखिए, इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि चीजें जो है आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी। तो कह सकते हैं आसिया कि कुछ दिन और हमें इंतजार करना होगा, तभी चीजें जो है वो हम तक या फिर हमारे दर्शक तक पहुंच जाएगी कि आखिर इंडिया गठबंधन आने वाले समय में क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा, शुक्रिया राकेश जी आपसे भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अब कुछ वक्त और जब कांग्रेस और यूं कहें कि इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों का फैसला करेगा और वो नाम भी सामने आएंगे जिस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर काफी चर्चा हो रही है कि आखिर इसमें कौन होगा। कुछ सीटों को बीजेपी ने भी छोड़कर रखा था, हालांकि अब बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं तमाम सीटों पर। तो अब नजरें टिकी हुई हैं सभी की महागठबंधन पर, इंडिया गठबंधन पर कि आखिर वो चेहरे कौन है
हैं जिस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वाकई तय हो गया है या कई सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है? ये सारी तस्वीर देर शाम तक या कल तक क्लियर हो जाएंगी जब महागठबंधन अपने प्रत्याशियों की सीट के साथ घोषणा करेगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे दीजिए इजाजत। 5 राज्य हैं, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।